सत श्री अकाल, मैं रमनदीप कौर हाजिर हाँ लैके पंजाबी खबरां ते और रुख करिए अज दे पंजाबी बुलेटिन दा। एक विधान एक निशान अते प्रधान अंदोलन के नायक शेरे डुगर प्रेमनाथ डोगरा नूं उन्हां दी जयंती उत्ते याद किया गया। इस अवसर मौके भाजपा राही जम्मू विच डोगरा चौक स्थित उन्हां दे स्मारक थां उत्ते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस विच भाजपा के प्रदेश निर्देशक रविंदर रैणा सहित वड्डी गिणती विच नेता अते होर कार्यकर्तावां ने उन्हां नूं अपनी शरधा के फुੱਲ भेंट किए। इस अवसर उत्ते दिवंगत नेता प्रेमनाथ डोगरा के जीवन अते उन्हां दे योगदान उत्ते चानना पाया गया। ओम गणेशलिंगाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम सरस्वती माताय स्वाहा, ओम चंडमुंड माताय स्वाहा। कश्मीर की आन बान शान, डोगरों की आन बान शान स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पवित्र जयंती के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को नमन किया जा रहा है, उनका कोटि कोटि वंदन किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत माता की जय जयकार करने वाले, तिरंगा झंडा बुलंद रखने वाले, से डटकर मुकाबला करने वाले स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नमन कर रहा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी वो जांबाज वीर योद्धा थे जिन्होंने 1947 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया और जो प्रजा परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ 1953 में, एक विधान एक प्रधान एक निशान, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी शामिल थे। ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सभी शत शत नमन और कोटि कोटि वंदन करते हैं। उधर नौवें शारदीय नराते उत्ते भी अज मां दे मंदिरां विच लोकां ने मत्था टेक पूजा अर्चना की अते धर्म दे प्रति अपनी श्रद्धा का प्रगटा किया। कोरोना के डर के कारण पिछले 8 दिनों तो बाहू फोर्ट स्थित मां काली के प्राचीन मंदिर विच श्रद्धालुओं की इन्नी संख्या वेखण नूं नहीं मिली, पर अज उत्थे मां के दर्शन के लिए लंबियां कतारां लगियां रहियां। मंदिरां विच सुरक्षा प्रबंध कड़े रहे। उधर नाल ही कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी लोगों तो पूरा पालन करवाया गया। जय माता दी। सभी यात्रियों से कम और 60 साल से ज्यादा नारियल नहीं बाप नारियल सभी यात्रियों से निवेदन है कि सोशल चेक कराए
सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि स्वाहा चिन्ते रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूप। श्रोताओं, माँ भगवती से ये निवेदन करें कि हे माँ भगवती, हमें इस महामारी से, अशांति से हमें दूर करें और माँ भगवती के दरबार में जो माथा टेकने आए वह क्रमशः सोशल डिस्टेंस बनाकर आएँ, नियमों का पालन करते हुए आएँ और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। पता चला कि आज लास्ट नवरात्रा है, तो संगत सारी आई है संगत यहाँ पे दर्शन के लिए। साथ में कोविड-19 के बारे में पता चला, कोविड-19 चल रहा है इस टाइम, तब भी संगत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा हाथ चला है इसमें, ड्यूटी लगी है सभी बच्चों की, अपने वॉलंटियर भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के वॉलंटियर हैं वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बाहर। तो इसकी वजह से अभी कोविड-19 की वजह से तो लोग संगत थोड़ी कम है इस बारी, ऐसे संगत बड़ी ज़्यादा होती है। दर्शन सभी आराम से हो रहे हैं, डिस्टेंस रखे दर्शन हो रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि माता रानी अपने साथ कोविड-19 का जो है ये कोविड-19 अपने साथ लेके जाएं और सभी ठीक रहें। माता के नवरात्रे संपन्न हुए और आज रामनवमी का पर्व है जो बड़ी ही हर्षोत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आज जो भी माता के जो भी खेती वगैरह है वो भी हम प्रवाह कर रहे हैं सारे। और माता रानी की कृपा से जैसे जैसे हम वो माता जी का प्रवाह करेंगे, उस पानी में बहाव करेंगे, तो हम माता रानी से यही दुआ है कि इस दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे आसपास जो भी थोड़ा बहुत प्रकोप कोरोना का रह गया हुआ है वो भी उसके बहाव से बह जाए और सारे लोग इस महामारी से मुक्त हो जाएं और जम्मू में खुशहाली आए। फिर ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा मेजर सोर्स इरिगेशन का कैनाल है, मैंगो, सिट्रस, लीची, गावा और आंवला। लाइव स्टॉक मोस्टली सबसिस्टेंस बेसिस पे है और पोल्ट्री सबसिस्टेंस, बैकयार्ड और कमर्शियल भी यहाँ से चली जाती है। जो बेकरी लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो लगभग आधा एरिया टोटल फैलो और कल्टीवेबल वेस्टलैंड एक वो एरिया है जिसको हम रिकवर कर 30% के आसपास, स्मॉल 18, मीडियम 3 और लार्ज लगभग हाथों में गिनने लायक 132 के नंबर ही हमारे पास है। हर केवीके का एक वार्षिक मीटिंग होती है, उसको साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कहते हैं। उसमें जो पिछले साल जो कार्य किए गए हैं केवीके द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है और पिछले साल जो निर्णय लिए गए हैं, इनको सुझाव दिए गए हैं, वो किस हद तक इन्होंने उनको अपनाया है उसकी भी समीक्षा की जाती है। और ये एक बहुत अच्छी एक वो है मीटिंग, इसलिए क्योंकि इसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब होते हैं। जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं वो होते हैं, डायरेक्टर जो एक्सटेंशन है पूरे जम्मू रीजन को जो देखते हैं प्रसार को, वो उसमें होते हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, वो सब होते हैं। और उसके अलावा एक अच्छी चीज़ है कि इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और महिलाएं हैं उनको भी बुलाया जाता है। और उसका आशय ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन इस केवीके से क्या है और कैसे हम अपनी रिसर्च की या एक्सटेंशन की जो प्रायोरिटी है
उसको उनकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी या केवी के हमारा क्लाइंट है, एक तो है हमारा क्लाइंट ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, दूसरा हमारा डायरेक्ट क्लाइंट है फार्मर। तो वो दोनों यहाँ हैं, हमें उनकी नीड और एस्पिरेशन जो क्या चाहते हैं उसको पूरा करना है। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि डिपार्टमेंट की क्या प्राथमिकताएं हैं। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਕਟਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਬ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਖਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਟਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। हम लोग कटरा से वापस आए हैं, हम गए थे माता के दर्शन करने, वहाँ से बोला कि आप टेस्ट करा के आओ। यहाँ भी आए थे, यहाँ भी उन्होंने बोला कि यहाँ टेस्ट नहीं होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दूसरे हॉस्पिटल में होगा। तो क्या वहाँ पे बोला यहाँ की कोई सुविधा नहीं है? कटरा में सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं बोला है, बोलता आप जाओ उधर से करा के आओ। अब यहाँ पे जीएमसी में आए हैं वो हुए अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? अब तो सीधा घर ही जाना पड़ेगा वापस। तो यात्रा नहीं जाओगे? अब यात्रा बिना टेस्ट के वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं। कटरा गए, वहाँ पे बस पर उतार दिया हम लोग को, चेक नहीं हो रहा था वहाँ पे तुरंत, इसलिए वापस भेजा गया आपको वहाँ कटरा से? जब बोला कोरोना चेक कराना तो जाकर। वहाँ सुविधा है क्या? कोई सुविधा कोई नहीं है उधर। ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का काम शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी महाराज रोड जो साढ़ा है कीर पिंड तो लईए तो कोटली तक है, वो बाद तहसील आरसपुरा च पौंदा है। वो साढ़े बच्चे जोड़े ने बड़े दरबदार होंगे ने, कॉलेज जाते हैं, स्कूल एक बंदा 2 बंदे जोड़े ने वो स्कूटर में बच्चे जाइए मीरा साहब छड्डदे, फिर अगू जंदे ने। इस वास्ते कम जो साढ़ा 2 ठेकेदार आए वो भी चले इ'यां गए, वो मुड़िए कम लगे दा 3 साल हो गए, नहीं सड़क बनदे ते नहीं कुछ दिए, सानू बड़ी परेशानी है। मेहरबानी करिए बस कोई गड्डी नहीं मैटाडोर लगी दी नहीं कोई लगी दी है, पैदल जाने मीरा साहब से 3 किलोमीटर है पैदल जाने। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਪਿੰਡ ਕੋਲ ਲਈਏ ਗਾਜੀਏ ਤੱਕ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਡੂਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਰਸਾਤੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਖੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਰਬਦਾਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਆਦੇ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈਏ ਨੱਠੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਬਸ ਰੋਡ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਸ਼ੀਆਂ ਗਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ 10-15 ਪਿੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਦਾਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਆਦੇ ਨੇ। शारदीय नराते के 9वें यानी महानवमी उत्ते अज लोगों ने सदियों तो चलती आउंदी परंपरा नूं निभाउंदे होए अपने अपने घरां विच बीजी गई मां की पवित्र साख का विसर्जन किया। जम्मू के नाल संभाग के होरनां खेत्रां विच अज कोविड-19 के दिशा निर्देशन का पालन करते हुए साख का विसर्जन किया गया अते मां तो अपने अपने परिवारां की सुख शांति की अरदास की गई। जम्मू विच भी सूर्यपुत्री तवी के नाल रणबीर नहर विच लोगों ने इस परंपरा नूं निभाया। छोटो
एक मिनट सर, एक कामना माता रानी के नवरात्रों की जो आज अष्टमी और नवमी का जो पावन पर्व जो एक साथ आया है, मैं पूरे जम्मू वासियों की तरफ से और माता बावे वाली के आशीर्वाद के साथ ये दुआ करूंगा कि इस साल माता रानी सबके घर में सुख शांति लेके आए और हमारा देश जो इस टाइम कोरोना की बीमारी से पीड़ित है उसका जल्द से जल्द माता रानी उसका सुख समृद्धि के साथ सबका कल्याण करे। तो उसके अंदर हमने ये शुरू किया है कि हमने इस बार लोगों को सिर्फ साफ करवाने की परमिशन दे रहे हैं, बाकी जो उनका प्लास्टिक वेस्ट है जो भी चीज़ होगी हम उसे सब अलग से सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब सब हम अलग करेंगे और उसे जो सामान रीयूजेबल होगा हम उसे रीयूज़ करेंगे और जो खाद वगैरह के लिए होगा हम उसे उसके लिए यूज़ करेंगे। जी, जो सामान लोग यहाँ पे लाते हैं परवाने वाला या फिर माता सिर्फ लेने जाने दे रहे हैं, बाकी सब प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स वगैरह वो सब यहीं कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक बढ़े जा रहा है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। लोग माता के बैग्स भी प्लास्टिक यूज़ में ला रहे हैं, तो कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें एंड वो परवाने का सामान कृपया करके तभी में ना फेंकें। तभी हम बहुत मुश्किल से क्लीन कर रहे हैं, सूर्य पुत्री है वापस। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਬੱਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये हमारे पंडित जी हैं। हमें बहुत परेशानी आ रही है। हम उधर से पैसेंजर लाते हैं, पैसेंजर जब कोरोना टेस्ट वगैरह भी करा लेते हैं तब भी उनको गाड़ी में नहीं बिठाया जाता। उधर उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। वो हमें खाली गाड़ी का पास भी नहीं देने देते, बोलते कोरोना टेस्ट भी हम करवाते हैं तो फिर भी जो जम्मू नंबर गाड़ी है खाली गाड़ी छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़ते। ना उधर खाने के लिए ना पीने के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी हरासमेंट होती है तो क्या बताऊँ आपको। कुछ गाड़ियाँ तो हमारी माधोपुर में खड़ी हैं, उनको भी अंदर नहीं आने देते, बॉर्डर क्रॉस नहीं। जब पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है, ये हमारा JNK नहीं खुला। हम जम्मू के रहने वाले हैं तो फिर भी हमें नहीं आने देते हैं। ये जो बॉर्डर जिन्होंने सील किए हुए खोले और सवारी को दिक्कत नहीं हो, हमारी गाड़ी कहीं आने जाने की दिक्कत सब समाप्त हो जाए। प्रशासन की तरफ से हमें बहुत हरास किया जा रहा है। एक तो 7 महीने से हमारी गाड़ियाँ लॉकडाउन की वजह से अभी तक खड़ी हैं, ना तो सरकार की तरफ से कोई रियायत हमको दी जा रही है, ना किसी टोकन टैक्स, RC टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस किसी में भी नहीं। और यहाँ तक कि EMI में भी कोई रियायत नहीं जा रही। उसके बावजूद भी आज 7 महीने हो गए हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई थी कोई 1 हफ़्ता पहले, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो भी लखनपुर बॉर्डर सील कर दिया, हमारी गाड़ियाँ कोई नहीं अंदर आ रही है। तो हम जाएँ कहाँ ये बताएँ। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं हमारा भी ध्यान रखा जाए,
7 महीने हो गए हैं। हमारी ऑल इंडिया यूनियन बस एसोसिएशन की कम से कम यहाँ पे कुछ 400 बसें हैं। 400 बसों को आप देख लीजिए कितने परिवार चलते हैं। अभी कितना गाड़ियाँ चल रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं चल रही साहब, 1 से 2, वो भी परमिशन लेके। अम्बरसर और लुधियाना की बात। बाकी ये सब इन्होंने लखनपुर बॉर्डर सील कर दिया, प्रशासन ने कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ जहाँ आप देखो, हम भी इंडिया में रहते हैं, ऑल इंडिया सब खुला हुआ है, सिर्फ J&K के अलावा। क्यों, हम क्या इंडिया में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं। ड्राइवरों को कोरोना, सवारी बिठाने पठानकोट जाना पड़ता है। वो सवारी बिठाने हमको पठानकोट जाना पड़ता है, वापस आते हैं टेस्ट होता है हर बार। और बताएं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਜੇਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਸਾਂਬਾ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। विजयपुर वार्ड नंबर 5 में डीसी साहब ने खुद विजिट की है और यहाँ पे लोकल किसी व्यक्ति ने जी साहब को मेल की थी, कंप्लेंट की थी और उसी को देखते हुए डीसी साहब ने खुद विजिट की और यहाँ पे कुछ नाले का मसला है और नाला जो है वो इंक्रोच किया गया है, काफ़ी देर पहले से ही उसको इंक्रोच किया गया है। तो ये मसला कम से कम भी 20-25 साल का है। तो एल जी साहब को जब किसी ने मेल भेजी तो एल जी साहब को जब मेल भेजी तो एल जी साहब ने रिपोर्ट मांगी है डीसी साहब से और डीसी साहब ने खुद यहाँ पे विजिट की है और तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद थी और तहसीलदार साहब को बोल दिया उन्होंने कि आप इमीडिएटली एक्शन लें और नाला जो इंक्रोच किया गया है उसको खोल दें। और काफ़ी जब से मैं कुछ चेयर पे बैठा हूँ बहुत बार लोग मेरे पास आए हैं और काफ़ी देर से ये मसला चल रहा है। और ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਨਿਆਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪ ਮਨਿਆਲ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਫਲੀਆਜ਼ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। तहसील थन्ना मंडी का रहने वाला हूँ। ये जो आज रात को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। जो हमारी रजौरी टू बफलियाज तक की रोड है ये बहुत ही गंदी और एकदम बेकार रोड है। यहाँ पे आए दिन ये जो टॉप मनियाल गली से लेके थन्ना मंडी या बफलियाज का इलाका यहाँ पे डेली कोई ना कोई ट्रक एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पे परसों भी एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ, आज रात को भी एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ। जितनी भी लोड कैरियर गाड़ियाँ जाती हैं बहुत मुश्किल और परेशानी से जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ की रोड बिल्कुल टोटली ख़राब रोड है
और यहाँ पे आज रात को जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ ये टोटली रोड की और मतलब ये नालियों की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये जो रोड हुआ है इसमें ट्रक में जो माल लोड था वो तो सारा नुकसान हो गया है। फ़िलहाल ड्राइवर बचा, गाड़ी और माल सारा नुकसान हो चुका है। तो ये चाहिए ग्रिप वालों को चाहिए कि वो इस पे थोड़ा ध्यान दें, रोड को ठीक करें या उस पे काम करें। अगर नहीं होता है तो बताएं, कम से कम यहाँ पे इन गाड़ियों को बंद करें, क्योंकि अगर चलो माल तो आ जाएगा लेकिन अगर बंदे की जान चली जाएगी तो वो कैसे आएगी। तो इसलिए सबको चाहिए कि रोड पे थोड़ा ध्यान दें और काम करें। हाँ बिल्कुल, उन गाड़ियों को यहाँ से रोका जाए जो यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि अगर डेली एक्सीडेंट होगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी दिन किसी ड्राइवर की जान भी जाएगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अब कल भी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, परसों भी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो लेकिन ड्राइवर बच गए। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਠੂਆ ਦੇ ਬਜਪਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंद्रह से दिन हो गया दाना आए हुए, अभी परसों पखा लगवाया है, कल भरने की बारी है। कहते हैं अभी मतलब अभी गिला दाना इसके भी मकचर है, जे भरना नहीं है। इंस्पेक्टर बोलता है जिधर मर्जी उठा के ले जाओ, जे दान नहीं गिला नहीं भरना था। आज आए अपनी लेबर लेकर आए, दाना उठा के ले गए। कितना दाना है आपका? जे 5 किले का दाना जी। वापस लेके जा रहे हैं? हाँ वापस लेकर जा रहे हैं। ये क्या नहीं ले रहे हैं? हाँ नहीं ले रहे, कहते हैं गिला जी। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं अभी मतलब ये तो दान भरना चाहिए, जो मतलब जितना वो काट कूट लगा के दान भरना चाहिए। जिम्मेदार को बेला करना चाहिए, कोई 1-2 दिन में बेला कर देना चाहिए। कितने दिनों से आप जा रहे हैं? हाँ 15 दिन हो गया आए हुए, डेली अप डाउन करते हैं। यहाँ पे जो मंडी लगी है पीछे से आ रहे हैं, वो लोगों का नंबर पैसे दे रहे हैं, दारुएँ दे रहे हैं, उनका काम पहले हो रहा है। मेरे साथ वार्ता हुआ है, जिन लोगों के ट्रैक्टर पे हमने दान जहाँ लाए उनका नंबर पहले लग गया, हमारी डेयरी वहाँ की वहाँ पड़ी है। हमें पूछने वाला कोई नहीं है, एग्रीकल्चर वाले किसी को पूछने वाले नहीं है, कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। ये हमारे सरदार जी हैं, ये कीड़ियाँ गडियाल के रहने वाले हैं। 15 दिन से इन्होंने अपने 5 किले धान का 15 दिन में यहाँ रहे हैं इनके दान। उसके बाद पक्का लगाया, पक्के के बाद इन्होंने बोला इसमें मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर है तो उनको बोलो यार 2 दिन वेट करो, कोई बात नहीं, दान को सुखाएंगे। इनको बोला इनको बोला FCA बने जहाँ मर्जी अपने दान ले जाओ। ये मंडी है और क्या है ये? हम लोग अगर किसान, हमारा किसान जो है देश का अन्नदाता है। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। हमारे मोदी साहब जी भी नारा लगा रहे हैं जय जवान जय किसान, और किसानों को हर फैसिलिटी दे रहे हैं। क्या एग्रीकल्चर वाले हैं, हम लोगों को कोई चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई फैसिलिटी है, कुछ नहीं है। जहाँ पे आप जहाँ पे देख रहे हो इस मंडी का क्या खेल चल रहा है, जहाँ पे हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से यही मांग कर रहे थे, इस मंडी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। 10-11 दिन पहले आए थे जी, 18-20-30 क्वांटल दाने होंगे सारे। तो जहाँ से डेली अप डाउन करता हूँ मैं, डेली आता जाता हूँ। जहाँ नहीं तो मुंशी आया सुबह से, कल उसकी पुनाई हुई थी और उसको पक्का लगा था, साफ हुआ। फिर बढ़ाई के लिए 200 रुपया मांगा, 200 दे दिया। फिर उसने बोला थोड़े से दान कम कर दिए, उधर से बोले उठा के लाया, उसमें डाला, कहता 160 और दे दो, 160 और दे दिए। फिर वो बोरियाँ थी उसमें, तब नहीं मिला मेरे को। कितने दिन से जहाँ पे दान आप? 11-12 दिन से जी। 25-30 क्वांटल धान है हमारा। तो फिर डेली अप डाउन करता हूँ। 100 रुपये करते हैं प्रशासन से? क्या यही है कि सही काम करें, जो एंट्री मेरी है उससे कई गुना आगे लोग निकाल के ले गए हैं। तो मेरी एंट्री 161 थी, अभी 200 तक पहुँच गया है। तो मेरा ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।